हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितने वर्षों में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ क्या कह दिया, कितने वर्षों में, हमें सबसे दोस्तों टाइम पूछा गया है। कहा है कितने वर्षों में 72 रुपये, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वह 72 रुपये और अमाउंट इतना हो जाता है 81 रुपये। सबसे दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 81 माइनस 72, 11 में 2 गया 9। तो यार दोस्तों हमारा सिंपल ट्रिक कितना आ गया दोस्तों, 9 रुपये। हमसे पूछा गया टाइम। दोस्तों रेट हमें दे रखा है 6 से 1/4%। फॉर्मूला लगा दी दोस्तों, SI बराबर क्या होता है दोस्तों, P इंटू R इंटू टी बटे में 100। SI का मान दे रखा है 9, प्रिंसिपल का मान दे रखा है 72। रेट हमारा कितना है दोस्तों, 6 से 24 तक 25, 25/4 इंटू टाइम हमें निकालना है दोस्तों बटे में 100। 25 चौको दोस्तों 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 16 चक्को 64, 16 अट्ठे 72 दोस्तों। चार से काट दीजिए, 4 एक कम 4, कितना है दोस्तों, 5 6 7 3, चलो 32। फिर दोस्तों यहाँ से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 9 से 9 कैंसिल दोस्तों, 3 बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं साधारण ब्याज का सेकंड सवाल। एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों में रेट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 6 वर्ष 8 महीना, महीने को चेंज कर देंगे सालों में। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो दोस्तों 6 × 8 = 2 20, 20/3। और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 720 रुपये। दोस्तों फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ऐसा ही दे रखा 720। प्रिंसिपल हमें दोस्तों दे रखा है कि निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल हमें रेट दे रखा है 12%, समय दे रखा हमारा कितना 20/3, तो बटे में जाकर 100। यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 3 चक्कू 12, तो पी और क्या है दोस्तों हमारा 720 इंटू 5/4, काट लीजिए, 4 एक कम 4, चलो 8 32, 0 18 पंचे 90, तो जो हमारी राशि कितनी आएगी 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। यदि ब्याज दर पर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपये है, तो कितने रुपए उधार दिए गए होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। जब प्रिंसिपल दोस्तों नहीं दिया जाता है तो हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक दोस्तों। सबसे पहले मैंने दिया है कि 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष। यदि एक वर्ष में 15%, तो 2 वर्ष में कितना आएगा दोस्तों, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 15 × 2, यानी कि 30%, ठीक तो अमाउंट जो निकाला जाता है वो हमेशा पहले 100 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ से अमाउंट जो निकलेगा हमारा 100 प्लस इसका वैल्यू कितनी आई 30%, यानी हो जाएगा 130%, ठीक दोस्तों। हमारे अकॉर्डिंग 130%, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 1,17,000,
17,000 सॉरी। तो 1% दोस्तों कितना जाएगा, 1,17,000 बटे में 130। हमें राशि निकालनी है दोस्तों, तो यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल का, यानी कि 100 का। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 सत्ते 117 9 117 जगह 9, 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ से, यानी कि 90,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं आपका चौथा सवाल। यदि ब्याज की दर 3.5%, समय 6 वर्ष तथा मिश्रधन 4,000 इकाई 22 सैकड़ा 1000 48,400 रुपये है तो ब्याज याद करें। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है इन्होंने। तो 1 वर्ष इतना, तो 6 वर्ष में 6 गुणा कर दीजिए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा दोस्तों। 3.5 इंटू 6, पॉइंट हटा कर दशमलव आगे 0 बढ़ाया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, कितना दोस्तों 21%। इस पर दोस्तों हम लोग 100 मान लेंगे। दोस्तों हमारा अमाउंट कितना जाएगा, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 21%, टोटल हो जाएगा दोस्तों 121%। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मिस धन हमारा इतना है, तो जो हमारा टोटल अमाउंट है 121%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 48,400। तो 1% बराबर 48,400 बटे में 121। हमें निकालना क्या है दोस्तों, ब्याज। तो हमारे ब्याज यहाँ पे कितना दे रखा है, 21%, तो ब्याज का गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। दोस्तों जाएगा 4 बार, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 400 इंटू 21, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8400। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए आज का सवाल, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद उसने इतना रुपए की राशि प्राप्त की। तो x रुपए का मान ज्ञात किया, यानी इसका मूलधन हमें दोस्तों निकालना है। सबसे पहले कभी भी दूर ना दिया हो तो वहाँ पर 100 मान लेते हैं उसको। बोला 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 10% इंटरेस्ट, तो कितना है दोस्तों 10% इंटरेस्ट। अगली बार 15% आता है, तो 1 साल में कितना आता है 15%। टोटल 2 साल में आता है 15 और ये 25%। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा SI है। तो जो हमारा अमाउंट होगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि 100 प्लस 25, टोटल कितना है दोस्तों 125%। हमारे अकॉर्डिंग 125%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 20,240, तो 1% कितना है दोस्तों बटे में 125। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि 100%। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 200 से काट दीजिए, 5 चौको 20 जी हो जाएगा, पर 5 चौको 20, 5 40 इंटू 4, गुणा कर लीजिए, 4 32 80 3, 4 चौको 16 17 19 और 4 चौको 16, यानी 16 192, 16 192। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। क्या दे रखा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट और सॉरी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी अमाउंट का अनुपात दे रखा है 10 से 12। दोस्तों कितने का अंतर है, 2, यानी कि जो SI है हमारी कितनी जाएगी 2। हमसे पूछा गया है रेट। दोस्तों हम लगा दीजिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बटे में 100। SI हो जाएगा 2, P का मान 10, रेट हमें दोस्तों निकालना है, समय दे रखा है 1 वर्ष और 100। तो 2 पंचे 10
5 दूनी 10 0। तो आर और कितना है दोस्तों 20%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया आप दोस्तों। यहाँ पर कुछ कुछ रुपए पहले 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, अकेले 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 5 years के लिए वो 6% ब्याज की दर पर। तो दोस्तों 6 पंचे 30%, अकेले 3 वर्ष के लिए ब्याज, अगला 3 वर्ष के लिए कितने दर के लिए 4% पर, 4 × 3 = 12%। फिर 2 वर्ष के लिए वो रेट कितना लेता है 3%, 3 दूनी 6%। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर कितना हो गया ये 6 2 8, 3 और 1 4 यानी कि 48%। 48% से दोस्तों का है कुल 24,000 रुपये ब्याज लेता है। यानी कि ब्याज यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, SI दे रखा है इन्होंने 24,000। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है 48%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000 हो रहा। ठीक, तो 1% कितना है दोस्तों यहाँ से 24,000 बटे में 48 इंटू में 100 काट लीजिए दोस्तों। 24 दूना 48 और 2 पंचे 10, यानी आ जाएगा यहाँ पर 3 0 यानी 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं अपना लास्ट सवाल इस चैप्टर का। एक आदमी अपनी धनराशि 40% भाग का 15% की वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 8% वार्षिक दर से उधार लेता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों हमने मान लिया 100 रुपये 100% पर धनराशि थी। ठीक है दोस्तों, बोला उसका 40% यानी कि 40% कितना चाहिए दोस्तों यहाँ पर शेष 60% से बचा। अब बोला उसने कि 40% भाग का भाग 15%, तो 40% का 15% काट लेंगे। 40 इंटू 15/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 यानी कितना जाएगा 6। अब बोला है कि जो शेष बचता है उसका 50%, शेष का 50% कितना जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ शेष बता कितना 30। तो जो 50% भाग का 10%, इसका 10% निकाल ली दोस्तों। 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना जाएगा दोस्तों 3। और जो शेष बचा उसका 8%, 8/100 काट पीट लेकर आएगा 2.4। तो बोला है कि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना, ब्याज कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 3 9 2 11, 11/4 परसेंटेज निकालना है, 100 हो जाएगा। और कुल धनराशि पर निकालना है यानी कि 100 पी। सॉल्व कर लीजिए। 100 कैसे ले जाएगा, कितना 11.4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।